आज इस नशा मुक्त प्रोग्राम के इस जलसे के सदर आली जनाब जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शहर के सदर और इस जलसे के सदर वाजिद क़ादरी साहब, इस प्रोग्राम को जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया साहिब खान पठान साहब, ज़फ़र तैयब साहब, यूनुस भाई, शरीफ पठान साहब, वंचित बहुजन अगाड़ी के अफसर पठान साहब, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ तरीन साथियों, काफ़ी दिनों के बाद नशा मुक्त अभियान का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पर अच्छा खासा वर्क होता है। जमातुल उलमा की एक टीम है और नौजवान उलमा इकराम उसके अंदर शामिल है। वो लोग भी इस अभियान के अंदर जो है बहुत पेश रहते हैं। ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिम इलाक़ों का जायज़ा ले तो हमको ये बात बार बार जो है हमारे कानों को टच करती है कि बटन प्लेयर बहुत हो गए और हर जगह जो है बटन प्लेयर जो है हर मोहल्ले में कसरत से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसके लिए भी जो है नौजवान उलमा इकराम की भी एक टीम ने जो है बड़ी अच्छी खामोश कोशिश की है। मैं वो लोगों से मुलाकात करा हूँ, उनके साथ जाके बैठा भी हूँ, वो भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरीके से शराब का मसला है, शराब पे पाबंदी का मसला है। यहाँ पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मेरी जहाँ तक मालूमात है शायद जो है 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है। एक जो है बिहार है और एक गुजरात है। लेकिन पिछले वक्त में हमको जो मीडिया के ज़रिए जो मालूमात हासिल हुई तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब पीकर मर जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फिर भी बेगैरती से डटी हुई। बिहार की सूरत हाल भी वैसी है, वहाँ पे भी शराबबंदी का बड़ा फखरिया ऐलान हुआ था। हुकूमतें बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि हम जो शराब को पाबंदी लगा दी है, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में जो है पाबंदी लगा दी है और पाबंदी लगाने के बाद वहाँ पर धड़ेले से जो है शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ती कि जिसके पास हुकूमत है वो अपनी स्टेट के अंदर शराब बंदी तो कर सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को क्यों बंद नहीं करवा पाती, ये बात समझ से परे। हम देख रहे हैं कि गुटखों का एक जहरीला नशा जो है नौजवान पीढ़ी के अंदर पूरे मुल्क में चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखे पे बयान हो रहा है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, गुटखे के ऊपर ये हो रहा है, पुलिस ने इतने टन गुटखा पकड़ लिया, इतने टन ये पकड़ लिया, उतने टन ये पकड़ लिया। वो हुकूमत गुटखे की फैक्ट्रियों को चालू क्यों रखना चाहती है? सवाल तो ये है ना। इतना आसान काम हम देख रहे हैं कि बार बार जो है पुलिस भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना गुटखा हमने हासिल कर लिए, इतना गुटखा हमने पकड़ लिए। और पकड़ रहे किनको? गरीब पान की दुकान वालों को, गरीब वो ट्रक ड्राइवरों को, उसके ऊपर मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको। अरे वो लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जो अपनी फैक्ट्रियों में बड़े आम धड़ेले से गुटखा बना रहे हैं और वो फैक्ट्रियों बंद नहीं हो पा रही है? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, अकल काम नहीं करती इसमें। लोग तो ऐसी पीठ थपथपा रहे कि हमारे बोलने पे इतना गुटखा पकड़े गया, हमने गुटखे के ऊपर इतना काम कर दिए, इतना गुटखा पकड़े गया, इतना वो पकड़े गया और इतने बटन प्लेयरों को हमने गिरफ्तार करने लगा दिया। अब बड़े बड़े ऐलान।
आप ऐसा मत समझो कि मैं किसी पे तंज कर रहा हूँ। मैं को लोग बड़े आगे फाड़ फाड़ के देख रहे कुछ लोग, तो मैं बोल रहा भाई ऐसा मत कि मैं किसी पे तंज कर रहा, ऐसा मत समझो, मैं किसी पे तंज वंस नहीं कर रहा। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो 100 आना सच है कि गलत है। अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते तो फिर वो बोलना नहीं। वाजिद कादरी साहब ये बोलते, मैं यहाँ बैठे हैं, कुरान के वो अल्फाज का थोड़ा सा तर्जुमा मुझे याद है, मैं बताता हूँ कि ऐ ईमान वालों, वो बात क्यों करते हो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। कुरान बहुत साफ अल्फाज में कह रहा है इंसानों को और खास तौर से ईमान वालों को कि ऐ ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं है। तो ऐसा भी है। और शराब के मामले में तो आपको याद है कि कुरान की बहुत मशहूर आयत है। वालिद कादरी साहब आपको बहुत इसकी तफसीलात अच्छी तरीके से समझाएंगे, जितना मैं नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन जब जो है इस्लाम के अंदर शराब पीने पे पाबंदी लगी और जिस टाइम जो है अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब बंद, अब शराब कोई नहीं पिया जाएगा, तो सहाबा ने जो शराब पिए हुए लोग थे उन्होंने हलक में उंगलियां डाल डाल के अपने पेट से शराब बाहर निकाली। तो ये इताअत का जज्बा था और ये इताअत होना चाहिए थी, और ऐसी इताअत मुसलमानों के अंदर होना चाहिए अपने लीडरों को लेकर। लेकिन परेशानी ये है कि लीडर खुद इतने झूठे हैं, मक्कार हो गए हैं कि उनकी बात पे एतमाद कैसा किया जाए, उन बात पे भरोसा कैसे किया जाए, तो कैसा उनकी फिर इताअत की जाए। इताअत करने के लिए वो किरदार होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर किरदार के गुण को जगाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, और जब आपने लीडर बनना, नहीं तो मक्कारियों की लीडरशिप को जो है दरकिनार करना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं फिर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन माशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही है, इसकी एक वजह लीडरशिप की खराबी भी। हम देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पे तमाशा चल रहा है, माशरा खराब, तर्क खराब होते जा रहा है। सोशल मीडिया पे जिन लोगों को हमने हमारा रहनुमा बनाया था वो लंगा नाच कर रहे हैं, लंगा नाच कर रहे हैं, माशरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और खराब होगा क्यों नहीं, खराब होगा क्यों नहीं। हम अगर वो लीडर जिनको हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी इताअत करते हैं, तुम हमारे लीडर हैं, और जब वो कहेंगे कि मैं भी मेरे जमाने में 2-2 लड़कियों के साथ डेट करता था, ऐसे लोग अगर करते होंगे माजी में तो अच्छी बात है, कर लिया, अब खत्म करो ना। ऐलान करने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरा ख्याल से? हाँ जी। तो ऐलान करने की क्या जरूरत है कि मैं 2 लड़कियों को डेट करता था। अरे तू माजी में क्या करता था, हमने तेरे से पूछे क्या? नहीं पूछे तेरे से, तो तू माजी की बातें यहां क्यों बता रहा हमारे को? अब अच्छा इंसान बन जा भाई। अच्छा इंसान बनने के लिए ये खून पसीना हमने करे हुए, ये जो चेहरे आपके सामने कुछ दिख रहे हैं यहां पर, ये चेहरों ने बहुत मेहनतें की है उसके लिए। लेकिन ये नशा मुक्त अभियान है, और नशा मुक्त अभियान के लिए अगर आप कह रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसके अंदर इखलास भी होना चाहिए और गुटखा 100% बंद कराना। वो ताकत आपके अंदर है तो फिर बात करना, और अगर वो ताकत आपके अंदर नहीं है तो फिर बात नहीं करना। और नशा मुक्त अभियान के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क लगेगा, क्योंकि ये नशा मुक्त जब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट हलेंगी नहीं। अगर गुजरात के अंदर कह रही है कि हमने जो है यहां से शराब को जो है बंद कर दिया, और वो शराब बंद नहीं हुई अगर, और उसकी अवाम वहां से उठ के जो है गवर्नमेंट के ऊपर वजन नहीं डालेंगी, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगी, तो जब तक
ये नशा मुक्त होने वाला नहीं। और नशा मुक्त करने के लिए आपको जो है आपके अंदर खौफ खुदा जगाने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि जमातुल उलमा की एक टीम मुसलसल जो है इस पे काम कर रही है, और कुछ जगह मेरा भी उनके साथ जाना आना हुआ है। उन्होंने जो टारगेटेड लोगों को पकड़े हैं जो बटन प्लेयर है, अब वो इस्तिलाह बन गई बटन प्लेयर की। एक साहब बड़े साहब ने बोले थे बटन बटन, तो बटन की इस्तिलाह पड़ गई। तो जो बटन प्लेयर है, हम लोग उनके पास गए, उलमा इकराम ने उनको अल्लाह का खौफ बताया, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, अल्लाह के रसूल की सीरत हदीस के कुछ वाक़यात उनको पेश किए, और उनको बताया कि ये सारी चीज़ें तुमको जहन्नुम के करीब लेके जाएंगी। ज़िंदगी जो तुमको मिली थी यहाँ पर, ये ज़िंदगी तो तुम्हारी ख़राब हो रही है, लेकिन आखिरत भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं। आज मैं साहिब खान पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक शुरुआत की कि जो है नशा मुक्त होना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह यहाँ जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार भी बैठे हैं, वाजिद कादरी साहब, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर कोई बड़ा इसके ऊपर इस्लामी माशरे के ऊपर कोई बड़ा काम हो सकता है प्रैक्टिकली, ये मैं तकरीर कर रहा, तकरीर के कामानी मैं सलाम करता हूँ उन नौजवान उलमा इकराम को कि उन्होंने कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं लिया, कोई इस्लामी माशरे का प्रोग्राम नहीं है उनके पास प्रैक्टिकली काम है पूरा, और वो प्रैक्टिकली काम अपने अपने जो है इलाकों में, अपने शहर के अंदर बखूबी से और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन अपना काम बराबर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद जो है नशे के अंदर मुक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब जो है मुसलमानों में नहीं पी जा रही है, लेकिन मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुसलमानों के बीच में शराब का परसेंटेज मैं समझता हूँ दूसरी जितनी कौमें उनसे बहुत कम। अगर कोई कौम 80% पीती है तो शायद मुसलमान 10% बड़ी मुश्किल से। ये मुझे फ़ख्र है इन पूरी मेरी कौम के लोगों के ऊपर। लेकिन एक जो चीज़ नौजवानों के अंदर घर कर जा रही है वो है जो है ये बटन वाला मामला, ये गांजा चरस वाला मामला। ये जो मामला है, ये जिसको सूका कहा जाता है, पीने पिलाने वालों की ज़बान के अंदर जिसको सूका कहा जाता है, ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा घर कर रहे हैं। इसके तरफ साहिब खान पठान साहब को मैं कहता हूँ कि इसके तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वो नौजवान बच्चे जो बटन वटन के, गांजे के, इसके शरीक है, इंशाअल्लाह आप इस महल्ले में, इस मोहल्ले के अंदर एक वो जो है कमेटी तश्कील दीजिए, और वो कमेटी में हमको भी बुलाइए। हम भी जो है आपके पास कभी भी आने को तैयार हैं। रात के 12 बजे नहीं, रात के 3 बजे भी बोले हमने तो हम आने वाले तैयार हैं। आप टारगेट करोगे वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन नौजवान हैं, इंशाअल्लाह उनके पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके पेट में मुंडी डालेंगे, उनकी ठुड्डी को हाथ लगाएंगे और उनको बोलेंगे अल्लाह के वास्ते जो है इस नशे से आप पाक हो जाइए, इस नशे से पाक हो जाइए, और जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। वक्त ख़राब है, वक्त को देखिए और ये सारे नशों से मुक्त हो जाइए। ये काम हमको हर महल्ले में करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन साहिब खान पठान साहब आपने जो है अगर बेड़ा उठाया है तो इस प्रोग्राम के हद तक बेड़ा ना रखिए। खाली ये प्रोग्राम हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया, उसको यहाँ तक ना सीमित रखिए, उसको आप एक कमेटी यहाँ पर तश्कील दीजिए। इंशाअल्लाह इस नारे गाँव में जो भी वो नौजवान जो इसमें लतपत है, इस नशे के अंदर मुलविस है, इंशाअल्लाह हम उनके पास जाएंगे, उनको समझाएंगे, और नशा मुक्त जिसका बेड़ा आपने उठाया ये असल नशा मुक्त होगा। इन चंद कलमात के साथ मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारे जावेद कुरैशी साहब, हमारे यूनुस भाई टायर वाले, विकास एटके साहब, असलम पठान साहब, प्रोफेसर सोहेल जरी साहब, हिवारे साहब, हरियार खान भाई, शरीफ पठान साहब, हमारे खाजी साहब,
और जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, हमारे साहिब खान पठान साहब, उसूली तौर पर सदर मोहतरम के ख़िताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का ख़िताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात ख़त्म कर दूँ। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए। आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं होगा या क़ानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाले इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो आप कोई चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्यों? तो ज़मीन पर क़ानून की हुक्मरानी चलती है। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की। गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर। इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद खादरी साहब, मोहतरम ज़िम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को ख़त्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के ख़िलाफ़ काम करना है तो मोहतरम वाजिद खादरी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोज़गार भी देना होगा। हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज़ पहले ICICI बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन हैं जहाँ सौों से बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर कर, किसी पर एतराज़ कर कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं, मेरे दोस्त साहिब खान पठान, शख्सी तौर पर जानता हूं, बहुत अहम काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैठने वालों की संख्या कम है, मंच पे ज़्यादा लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर ये संख्या भी बढ़ाएंगे, ये संख्या भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम है। ये कोई इख्तिदार को पहुंचाने वाला काम नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का काम नहीं है, ये कोई एजेंटी का काम नहीं है। मैंने महसूस किया कि जहां कहीं मनफत की बात होती है, पैसे घाटे की, वही लोग आते हैं। ये काम तो वक्त देने का है, टाइम देने का है, पैसा खर्चने का है। साहिब खान पठान, आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है, एक बार हम तालियां बजाकर साहिब खान पठान स्वागत करें। और तमाम जो जिम्मेदारान बैठे हैं, इन्होंने वक्त दिया एक अच्छे काम में, मैं समझता हूँ उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं देर से पहुँचा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मुझे कहने का मौका दिया गया, आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, शुक्रिया।
खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम।